नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि इस साल 2025 में जो टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है उसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है, कौन से पोस्ट में हमें थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि सभी पोस्ट में तो 8 घंटा ड्यूटी ऑफिशियली है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पे आपको दिन भर में 1 से 2 घंटे ही काम करना पड़ेगा। बाकी टाइम आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं या आराम कर सकते हैं, जिसमें अच्छी सैलरी भी है। तो ऐसे हम लोग टॉप 5 पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना पड़ता है, सैलरी अभी कितनी बनती है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2025 ग्रुप डी वैकेंसी में टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो देखिए, ये जो हम लोग टॉप 5 पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मैंने इतना दिन जो इंडियन रेलवे में काम किया, जो हमारे दोस्त रेलवे में एम्प्लॉयड हैं वो जो बताते हैं और जो हम लोग देखते हैं उसके बेसिस पे ये टॉप 5 पोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को आराम मिलेगा और पढ़ने का पूरा समय मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन टॉप 5 पोस्ट की अभी के डेट में कितनी सैलरी बनती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिसंबर 2024 का लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, जहाँ पे आप लोग डेजिग्नेशन देख सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक। टॉप 5 पोस्ट में ये भी एक वन ऑफ द पोस्ट है, जिसमें अभी देख सकते हैं सैलरी 35,921 रुपये, लगभग 36,000 के आसपास अभी के डेट में सैलरी बन रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप 5 पोस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा पोस्ट है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम ऐसा पोस्ट है जहां पे आपको एक दिन में यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी में 2 से 3 घंटा मैक्सिमम 2 से 3 घंटा ही काम करना होगा। बाकी समय आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके डिवीजन जो भी होगा आपको 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देगा। जैसे सिग्नल अलग डिपार्टमेंट हो जाता है और टेलीकॉम अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। सिग्नल में जो भी सिग्नल से रिलेटेड काम होंगे, जो आप लोगों ने बचपन से सुनते आया है और आप लोग अभी भी देखते होंगे, ट्रेन का जो सिग्नल हुआ, जो भी उससे रिलेटेड फॉल्ट हुआ, वही आपको काम करना होगा। और सिग्नल मान सकते हैं एक जो आपको यूनिट दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको 8 किलोमीटर का यूनिट दे दिया गया या जो भी स्टेशन दे दिया गया उसका एक यानी कि मान सकते हैं यूनिट होता है या डिस्टेंस होता है कि इसी के बीच में जो भी 7 से 8 लोग रहते हैं वो काम करते हैं, जिसमें जेई रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं और आप लोग रहेंगे। तो उसी 8 किलोमीटर के ड्यूरेशन में कुछ भी सिग्नल से रिलेटेड फेलियर हुआ तो आपको वहाँ पे अटेंड करना होगा विथ टीम, यानी जो भी आपके साथ अलग और लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, जेई हैं, उनके साथ। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन में 8 घंटे में 2 से 3 घंटे ही आपको काम करना होगा। सैलरी आपका वही लगभग 36,000 के आसपास बनेगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो भी आप लोगों ने माइकिंग सुना है, अनाउंसमेंट सुना है, फ़ोन से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे काम होगा। तो माइकिंग या अनाउंसमेंट डेली ख़राब हो रहा है नहीं ना, तो इसमें भी मैक्सिमम आपको 8 घंटे में 2 से 3 घंटे ही काम करना होगा। उसके अलावा जो समय बचेगा आप लोग आराम से ऑफिस में बैठ करके पढ़ सकते हैं या जो भी आपको अदर काम करना है बैठ के आराम से वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे पोस्ट है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप लोगों ने जो सैलरी स्लिप देखा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक का, वो है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक का क्या काम होता है, आपको यदि स्टेशन अलॉट होता है, मान लीजिए जो भी आपको स्टेशन अलॉट हुआ, तो उस स्टेशन पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क है, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, उसके बाद स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, वो सब में यदि कुछ फॉल्ट होता है तो आपको देखना होता है। तो क्या लाइट, फैन, स्विच बोर्ड डेली ख़राब हो रहा है? नहीं,
मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दिन में 1 से 2 घंटे 3 घंटे काम करना होगा, बाकी टाइम आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। यदि आपको सब स्टेशन अलॉट होता है तो वही उसमें भी आपको यही होगा। मान लीजिए कि आपको रेलवे कॉलोनी अलॉट होता है, यानी कि सब स्टेशन के अंदर यदि रेलवे कॉलोनी आता है तो रेलवे कॉलोनी में यदि कुछ लाइट खराब हो गया या फ़ैन खराब हो गया, या क्वार्टर में जो भी रेलवे के क्वार्टर होते हैं वहाँ पे यदि कुछ लाइट खराब हो गया, फ़ैन खराब हो गया या स्विच खराब हो गया तो आपको बदलना होगा। तो आप लोग इसमें भी मैक्सिमम 8 घंटे में 2 से 3 घंटे ही काम होता है, बाकी टाइम आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। सैलरी तो आप लोगों ने इसमें देखा ही, लगभग 36,000 के आसपास बन जाता है, और इसमें टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है, वो लगभग मान सके 2 से 3,000 ऑन एंड अप्रोक्स बनता ही है। और इसमें आपका यानी कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में भी आपका टीए बनता है 2 से 3,000 या 4,000 जो भी, वो बनता ही है। इसके बाद जो तीसरा नंबर पे पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी है। इसमें भी ट्रेन लाइटिंग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है और एसी अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम हुआ कि जो भी मान सकते हैं गाड़ी चल के आई, एक्सप्रेस ट्रेन हो या जो भी यार्ड में लगी, जो भी ट्रेन यार्ड में लगी तो आपको यानी कि टीम के साथ बोला जाएगा कि जो भी 2 से 3 डब्बे हैं उसको चेक कर लेना है। अलग अलग टीम बना दिया जाता है, टेक्नीशियन के साथ आपको रहना होगा। जो भी ट्रेन आके लगी यार्ड में उसमें आपको ट्रेन में जो भी लाइट्स लगे हैं वो चेक करना, यदि लाइटिंग का डिपार्टमेंट मिला है तो लाइट चेक करना होगा। यदि एसी का डिपार्टमेंट मिला है तो जो भी जो ट्रेन के एसी होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लाइट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ रिप्लेस करना है तो वो आपको करना होगा। इसमें भी मान सकते हैं आपको जो यूनिट के साथ लोग आपके साथ रहेंगे 2 से 3 घंटे में ही काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें भी जो सैलरी आपकी लगभग 36,000 के आसपास बन जाएगी। उसके बाद चौथा नंबर पे जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप। वर्कशॉप में यानी जहाँ पे ट्रेन नई नई बन रही है वहाँ पे आपको ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम करना होगा, जिसमें मान लीजिए आपको लाइटिंग का डिपार्टमेंट मिला है तो आपको ट्रेन में लाइट देखना होगा, एसी का डिपार्टमेंट मिला है तो आपको एसी देखना होगा। जहाँ पे वर्कशॉप में ट्रेन बन रही है तो यहाँ पे आपको मान सकते हैं थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कशॉप के जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी वर्कशॉप के पोस्ट हैं उसे हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि वर्कशॉप में मान सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और आपको वहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा या बैठ के पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी आपके दोस्त रेलवे में हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वर्कशॉप में कितना काम होता है। वर्कशॉप में बहुत काम होता है, यानी मान सकते हैं जहाँ पे यानी कि इंसेंटिव भी बनता है वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में जो भी वर्कशॉप के रिलेटेड जो भी अदर पोस्ट हैं उसमें यदि आप लोग ज्वाइन करेंगे या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वर्कशॉप में ज़्यादा काम होगा। लेकिन ये जो आपका डिपार्टमेंट है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप में काम, तो इसमें आपको मान सकते हैं अदर पोस्ट के कंपैरिजन जो आप लोगों ने आगे पोस्ट देखा उसमें से इसमें आपको ड्यूरेशन ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क नहीं है। मान सकते हैं इसमें आपको काम में मज़ा आएगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन काम में मज़ा आएगा और इसमें आपको जो भी इंसेंटिव है वो भी बनेगा। जो उसके बाद 5वां नंबर पे पोस्ट है वो आपका पॉइंट्समैन का पोस्ट है। पॉइंट्समैन में अलग अलग जैसे हो जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गेटमैन, जो गेटमैन होते हैं वो भी पॉइंट्समैन में आते हैं। जो पोर्टर होते हैं, जो यानी मान सकते हैं ट्रेन आए गया उसको जो झंडा दिखा रहे हैं वो भी मान सकते हैं पॉइंट्समैन में ही आते हैं। यदि आपको बीजी लाइन मिल गया जहाँ पे बहुत सारे यानी कि ट्रेन दिन भर में चल रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे बिजी, आपको मान सकते हैं ज़्यादा आप लोग बिजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई आपको गेट मिल गया जहाँ पे दिन भर में 2 से 3 ट्रेन ही जा रहे हैं तो आप लोग उसके अनुसार आप लोग ढल जाएंगे, बीच टाइम में आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये टॉप 5 पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने इतना दिन काम किया है, देखा है, उसके अकॉर्डिंग। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।